तो यहाँ पर आपका विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित मैं बता रहा हूँ। जल्दी से जल्दी कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट का सारा सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आपने जैसा कि कहा था सर आप हमें ऐसे पेपर की अपडेट दीजिए जिसमें 100% क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ऐसे संभावित प्रश्नों की सीरीज़ में लेकर आ चुका हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि पीडीएफ आप सभी बच्चों को कहाँ पर मिलने वाला है। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पीडीएफ का मतलब आपको साइंस के सारे नोट्स मिल जाएंगे, और वो भी हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको एक काम करना है, वहाँ पर जो हमने पेड मेंबरशिप दे रखी है 199 में, उसको परचेस करके और पूरे के पूरे सीरीज़ को पढ़ के जाओ, आराम से पास हो जाओगे। सारे चैप्टर के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को भी हमने उसमें शामिल कर रखा है। देखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, पहला आपका क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको 7 बताना रहेगा। जो शुद्ध पानी होता है, शुद्ध जल होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। ये आप सभी बच्चों को सीखना रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। तो इसमें आपको मेरु रज्जु आंसर बताना रहेगा, क्योंकि ये प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं ना, उसका नियंत्रण और समन्वय करने का कार्य करती है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, तो जो सोने के पानी को दूधिया कर देती है। इसमें आप सभी को आंसर करना है। HCl है वो, आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताना रहेगा। HCl विल बी करेक्ट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ पर आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट रूप में। फेफड़े स्थित होते हैं, तो जो फेफड़े हैं इसके रूप में आपको बताना है अग्नाशय के नीचे स्थित होते हैं, अग्नाशय के नीचे करेक्ट आंसर। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, तो यहाँ हाइड्रोकार्बन में उपयुक्त तो सभी आ जाएगा, क्योंकि एथीन भी है, एथेन भी है और मीथेन भी है। ठीक है, ये सभी हाइड्रोकार्बन हैं, इसलिए आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा, उपर्युक्त सभी आपको आंसर के रूप में बताना रहेगा। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपकी वार्षिक परीक्षा के सारे पेपर की अपडेट यहाँ पर हम देने वाले हैं। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, इसमें आपको पर्यावरणीय लिखना होगा करेक्ट उत्तर में। प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो इसमें आपको बैंगनी आंसर बताना होगा करेक्ट सभी बच्चों को। वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं, तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक आपको वोल्ट बताना है, इसमें वोल्ट आपका करेक्ट आंसर ये लिख दिया है। विद्युत धारावाही तार एक की भांति कार्य करता है, एक चुंबक की भांति कार्य करता है साथियों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको पेड मेंबरशिप में 6 ही सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे मात्र 199 में दोस्तों। उसमें भी अगर आप कोड डाल देंगे फ्री 99, तो आप लोगों को मिलेगा मात्र 180 में, और भी कम में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको सत्य असत्य में बता रहा हूँ जो परीक्षा में छपेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। देखिए, पहला, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को करेक्ट आंसर सत्य के रूप में बताना रहेगा, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण ओजोन परत में क्षय होना है, इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है, जो कि आपका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है, तो इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल उपभोक्ता कहलाते हैं, तो साथियों इसमें सभी नहीं कहलाते हैं, इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। अगला है, फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसमें आपको लिखना है बिल्कुल सत्य। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। सही जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, और वो कह रहा है कि मुझे याद करके जाओ, मैं परीक्षा में आने वाला हूँ। देखिएगा, पहला इसमें बुझा हुआ चूना। यहाँ पर मेरे जितने बुझे हुए चूने मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी पर इसको मैच करेंगे। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे, तो यहाँ पर आपको मेंडल लिखना रहेगा आनुवंशिकता के नियम के आगे। मिश्र धातु के रूप में आप सभी बच्चों को कांसा बताना रहेगा, और इसके बाद में मेथेन आपको दिया है, मेथेन के आगे आपको CH4 विल भी करेक्ट आंसर लिखना है। मास्टर ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि जो है ना, ये मास्टर ग्रंथि है। और आप सभी बच्चों याद रखना, सारे बच्चे से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी सब क्वेश्चन करके आना,
एक भी प्रश्न छोड़ना मत। संयोजन अभिक्रिया, दोस्तों प्यारे बच्चों, इसमें आपको CaO + CO2 से लेकर के CaCO3, ये आपका ऑप्शन नंबर सी से आपको इसमें मिलान कर देना रहेगा। अब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और घंटी की बटन को ऑल पर रखना ताकि सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहे। देखिएगा, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो इसको परितारिका बोला जाता है। तो परितारिका आपका आंसर सही हो जाएगा। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहा जाता है? तो अवायवीय श्वसन बोला जाता है। तो अवायवीय श्वसन आपको लिखना रहेगा। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? अमीटर आपको इसमें लिखना रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इसमें आपको सिनेप्स बताना रहेगा, करेक्ट। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। जीन संरचना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम सटन था। इसमें आपको सटन बताना रहेगा, करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को ऐप पर सारे नोट्स दे दिए हैं, जिसको अगर आप पढ़कर गए एक बार तो पास हो जाओगे। टेस्ट सीरीज वीडियोस वगैरह वहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें उपलब्ध है। ऐप को डाउनलोड करके पेड मेंबरशिप मात्र 199 में परचेस कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।